एक खबर बाजवा साहब आई, पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हो रही थी, मीडिया आउटलेट का नाम नहीं लेते, वहां ये डिस्कस हो रहा था कि एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट है वॉशिंगटन में जो कि पीटीआई के लिए लॉबिंग कर रहे थे। ये जो एक्स न्यूज है एलोन मस्क साहब का, यहाँ पे एक इंडियन खातून रिपोर्टिंग कर रही हैं जो फ्रेम कर रही हैं पीटीआई को, सारे पीटीआई की लॉबी को। उसके अंदर क्या हो रहा है, क्यों फ्रेम करने, इससे क्या आपको क्या लगता है कि पीटीआई को फायदा होगा ये जो सब कुछ हो रहा है? इससे तो उन्हें फ्रेम किया जा रहा है उनके नैरेटिव के अगेंस्ट के लिए। आपने तो बोला था उठा के चेंज कर दिया। अच्छा सर, इस तरह डॉक्टर साहब आपने जो बातें सारी की उनमें बहुत सारी बातें जो है वो बहुत राइट है, जमहूरियत के अंदर नहीं होना चाहिए। और इसमें बात यह है कि मगर हमारा एक अलमिया हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का ये है कि ये पहली दफा नहीं हो रहा। इस वक्त जो गवर्नमेंट है इसने माजी में भी लोगों के साथ इस तरह किया है। उससे पिछली जो गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसमें भी एक उसकी भी हिस्ट्री है। उसमें भी आपको नजर आता है कि किस तरह लोगों को ये भुट्टो के जमाने से मिलिट्री करती थी। इमरान खान की हुकूमत में भी जो तशद्दुद बाजवा करवा रहा था, आप ये देखें। डॉक्टर साहब, मैं बजाय हमें माजी को पीटने के इस वक्त की जो जरूरत, आसिम मुनीर जान नहीं ना छोड़ा। मैं ठीक है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मगर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बजाय हमें बैशिंग करने के, हमें माजी में जो कुछ हुआ उसको छोड़ने, हमें अब ये सोचना पड़ेगा हमारे जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त मौजूद हैं, उनको दे हैव टू गो वन स्टेप बैक। जो उनकी पोजीशंस हैं उनको एक एक कदम पीछे जाना चाहिए और अपनी जो पॉलिसीज जो है एक नए जो मिसाके जमहूरियत जो है उसको करने की जरूरत है। और इसके अंदर अब देखिए, अब यहाँ पे बात हो रही है, यूएस की बात हो रही है, इवन यहाँ पे बात हो रही है, तो उसमें वो अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं कि उनकी स्टेट के क्या इंटरेस्ट है। तो अब जरूरत ये है कि रियासत पाकिस्तान को और हमारी पॉलिटिकल एलीट को पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनको सामने रखना होगा और उसके बाद एक कंसेंसस बिल्ड करके अब हमें तवज्जो देनी होगी अपनी इकोनॉमी की बेहतरी के लिए, अपने पॉलिटिकल सिस्टम की बेहतरी के लिए। जो बेकायदियां हो चुकी हैं सिस्टम के अंदर, आए बैठे, मिलके बैठे और एक सिस्टम बनाए कि उसके ऊपर दोबारा ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जब तक आप एक कंसेंसस बिल्ड नहीं करेंगे ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। एक पार्टी कहेगी कि हमारे साथ ये हो गया, एस्टैब्लिशमेंट करेगी हमारे साथ ये हो गया, बट वी नीड टू गो टू हैव अ वे फॉरवर्ड। और वे फॉरवर्ड के लिए जरूरी है कि कुछ जो जुल्म आपके हुए हैं वो आपको उसको भी कंडेम करना चाहिए। और एक बात तो बहुत कन्विंसिंग है, करना चाहिए। एक बात कन्विंसिंग है, हमारी कोई शख्सियात के बारे में राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन एक बात तो आपकी कन्विंसिंग है कि ये जो इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान पे दबाव डाला जा रहा है, ये बात तो है। जरा इसको अगर आप एक चीज जो है इसमें जो हमारे लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज है, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि पाकिस्तान को आप गलत प्लॉट लेके फंस गए जमान बाजवा साहब, प्लॉट गलत ले ले, ऐसी गलत मोहल्ले प्लॉट ले। नहीं सर, मोहल्ला हमारे बेनिफिट उठाने हैं। बाजवा साहब एक बात बताइए, आपको इस्लामाबाद में वो रजा साहब हैं, उनका पूरा नाम मुझे नहीं आता, रजा साहब हैं, वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब की सदर है शायद वो, और उनके बहुत अच्छे सहाफी, बड़े अच्छे चेहरे वाले, बड़े ईमानदार लोग वो खड़े हुए थे सर। उनकी हालत से बेहाल है। हरमीत वगैरह उनके साथ बड़ा जुल्म होता है, एक कॉल जाती है उनको तबाह कर दिया जाता है। वहां पे कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सक रहा। सर पाकिस्तान लाहौर में आ जाए, हर सहाफी प्रेस क्लब में चले जाए, उनकी हालतें आप मुझे बताएं, कोई भी ठीक है सर। जिसकी जनरल साहब से बनती है, कामरान खान को, मलिक नसरुल्लाह को, जिनको ये मेडल मिले, ईमानदारी से बताएं, दे डिजर्व इट। मगर सर अगर मेरिट पे नहीं मिले तो आपको ये भी देखना चाहिए कि इसी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग जो हैं जो इस चीज को कंडेम भी कर रहे हैं और जो और वो जाने नहीं सर, नसरुल्लाह मलिक तो ही इज नोवेयर, लेकिन यहाँ तक वो कमांडर को रोजाना रिपोर्टिंग के लिए जाता था, बस उसको मेडल ले दिया। सर लोगों के नाम लेके ना करें सर बैशिंग। सर बैशिंग नहीं कर रहे, जिनका नाम समा पे नहीं चला। सर आपको क्या हो गया सर, आपकी तबीयत ठीक है
समा पे चल रहा है, जियो पे चल रहा है, एयरवाई पे चल रहा है, मैं नाम ले रहा हूं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपको भी तमगा इम्तियाज दे देना चाहिए था उनको। चलिए नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। आप इस वक्त डॉक्टर साहब आप इस वक्त चाइना में बैठे हुए हैं, हम लोग इधर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, को थोड़ा सा हमारी हालत पे रहम करें। डॉक्टर साहब नाम अगर नाम ही लें तो ये है उसमें जिसको तमगे मिले हैं ना वो बता नहीं रहे किसी को, ना किसी को बता, बेचारे किसी को बताते भी नहीं, शर्म से नहीं बता रहे। सर क्या करें, बता रहे, मुझे बताइए सर। वो मतलब वो मुबारक भी कबूल नहीं कर रहे। अच्छा मुझे एक और बताएं इसके साथ। नहीं शर्म से नहीं बता रहे। लोग कहते हैं, मुजीबुर रहमान शामी ने कहा, हालांकि मुजीबुर रहमान शामी भी प्रो हुकूमत है, प्रो गवर्नमेंट है, वो कह रहा है मुजीबुर रहमान शामी, आपको पता है ना, मुजीबुर रहमान शामी ने भी कहा है कि यार ये तमगे तो इनके लिए बकायदा बेइज्जती का बायस बन गए हैं। ये तो ना रिश्तेदारों को मिल सकते हैं, ना बाजार में जा सकते हैं, ना दोस्तों को बता सकते हैं, ना फेसबुक पर लगाते हैं तो 1500 बंदा उनकी तारीफ करता है। उसमें एक बंदे को तमगा दिया गया, उसकी क्या था उसका किरदार ये था कि एट दैट टाइम डीसी इस्लामाबाद का जो ट्विटर हैंडल है और जितने मिनिस्टर जो है उनके ट्विटर हैंडल जो है ना, उस बंदे ने उनको वेरीफाई करवाया था। तो इस सर्विस के बदले में भी पिछली गवर्नमेंट में लोगों को निशाने पाकिस्तान दिया गया। डॉक्टर साहब अच्छा, डॉक्टर साहब के पास डाटा होता है, डॉक्टर साहब का डाटा होता है। अमेरिका जब से आजाद हुआ है इस वक्त गालिबन जो भी मैंने लिखा हुआ है, लेकिन काफी जगह पढ़ी है। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर हसन जफर साहब एक इजाजत दें सर, इंसानी हकूक का पामाली हो रही है, पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है, मईशत बेड़ा गर्क हो चुकी है, रिजर्व हमारे पास नहीं पड़े। सर इतना बड़ा खिलवाड़ किया स्टॉक मार्केट के साथ, $6.5 बिलियन सर लोकल मार्केट से उठाया हुआ इन्होंने, और उसके ऊपर जो है वो शायद इसलिए काम कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ अपने कैसीनो इकोनॉमी के चंद दोस्तों को, जिनके अंदर डॉक्टर ये हसन जफर के दोस्त हैं, तो क्या नाम है उनका, सर नाम बताए ना सर आपके दोस्त का, जिसका ये आदमी खजाना भी है ना, वो बता, हबीब ग्रुप वाला, जिसके साथ दोस्त है सर, वो मेरे कहां से दोस्त है सर? सर बताए ना, बताते क्यों नहीं है? मेरे कोई के साथ उठते बैठे सर, अपने दोस्तों का बताया करें ना फिर। अच्छा अब मुझे बाजवा साहब ये बताएं कि जितना ना मईशत है, अच्छा फिर मजे की बात देखें, चोलिस्तान में ईमानदारी से बताएं, हमारा जरदारी कह रहा है कि उज्बेकिस्तान वाया अफगानिस्तान से पानी लेकर आना पड़ेगा। यार खुदा की पनाह पानी नहीं है चोलिस्तान में, पेशाब करके आपने ज़राअत की थी वहां पे, मैं क्या हम सारे के सारे जाके मूत्र विसर्जन किया करें? सर प्लीज, उज्बेकिस्तान वाला तो खैर कितना बड़ा मजाक है। अच्छा फिर उसके बाद जो जरदारी जिस तरह खड़ा होकर सुप्रीम कमांडर, मुझे बताए जरदारी से इंडिया डरेगा? जिस तरह जरदारी खड़ा था और जिस तरह उसने स्पीच की है, मैं कैसे सर अल्लाह की कसम, आपको सुप्रीम कमांडर ऐसा हो तो हम जैसी कौम को डूब के मर जाना चाहिए। ये जरदारी अगर मेरा सुप्रीम कमांडर है, मुझे तो डूबना पड़ेगा सर। डॉक्टर साहब मैं कैसे, ये देखें आपके सामने, ये पाकिस्तान, ये मैंने डाला, ये मैं डूबा, आपके सामने डूबा, और क्या करूं, और क्या करूं? जरदारी आपका सुप्रीम कमांडर है सर, हमारी कौम जाग नहीं रही। आपसे लीजिए सर, चले आखिरी चंद मिनट हैं। इसके बाद इमरान खान की सारी चार्जशीट में यास्मीन राशिद मैंने जिक्र किया, आलिया हमजा मैंने जिक्र किया, सर एस्टेब्लिशमेंट की अदालतों के साथ खिलवाड़ किया, 6 जजेस के साथ इन्होंने जो मामला किया सर, 26वीं। अच्छा ये है कि मैं डॉक्टर साहब और डॉक्टर दोनों डॉक्टर साहबान जो हैं, यानी डॉक्टर साहब डॉक्टर हसनैन जावेद साहब और डॉक्टर हसन जफर साहब, एक मिनट, डॉक्टर हसन जावेद साहब और डॉक्टर हसन जफर साहब, हसनैन जावेद साहब और बाजा साहब, हमें, मेरा ख्याल ये है, अगर मेरी बात थोड़ी गौर कर लिया जाए, मानने की बात है, क्योंकि कहते हैं कि जो जीनियस पीपल्स हैं, एलीट जो है, वो थिंक अबाउट द आइडियाज। हमें जो एक बेहतरीन ये प्रोग्राम है, और मैंने ये कहीं पढ़ा है कि हमें उन लोगों की तरह पर्सनैलिटी के ऊपर डिस्कशन नहीं करने चाहिए, हमें बड़ा वसी तरह चलना चाहिए। और अब रही बात मेडल्स की, तो आप जरा डाटा डॉक्टर साहब के पास होता है। मैं आज पढ़ रहा था कि अमेरिका जब से आजाद हुआ और इंडिया और हमारे साथ आजाद हुआ, टोटल मिला के भी उतने नहीं बनते, वो इतने सालों में नहीं बनते जितने हमने इस वक्त दिए, 1600 से कुछ ज्यादा है। एक साल में 2023 में हमने कोई 650
यानी मेडल दिए। इस वक्त मेडल कोई बाबकार चीज नहीं रह गई, स्वाय चंद एक जो अच्छे लोगों को मिले हैं, चलो उनको मान लेते हैं। ये मेडल जिसको मिले हैं वो बकायदा तौर पर वो खुद शर्मिंदा है। अब आप और हम क्या करेंगे? मुजीब और रहमान शामी ने कहा है कि यार इस जो हुई, हालांकि वो भी आपको पता है कि शख्सियत कैसी है, वो हुकूमती लेवल के ऊपर ही सपोर्टिंग है, लेकिन उसने भी इस पर काफी अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। एक आदमी को कुछ चीज खरीदने पर भी मिल गया है, बकवाने पर मिल गया है, और वो जो ओमनी वाले को मिल गया है, ओमनी बस वालों को भी मिल जाएगा, ड्राइवरों को भी मिल जाएगा, वाल्वो को भी मिल जाएगा, टैक्सी को भी मिल जाएगा, और टैक्सी को भी मिल जाएगा, ठीक है ना, जिस तरह टैक्सी वालों को मिल जाएगा। तो ये बड़ा वसी है। अच्छा, इसको छोड़े। अच्छा, अब ये है सूरत हाल कि इस वक्त सिचुएशन सर सूरत हाल से सारे समझने की है। मेरे कम से कम हम जहाँ रह रहे हैं, हमें बड़े तरीके से ब्लेम गेम से निकल के आइडिया पेश करने चाहिए कि क्या करना है। बेशक भले हम कुछ ना कर सकें या कुछ, जितना हमारा हिस्सा हम वही शमा जलाएंगे। हमें, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क जिस बुहरान में फंसा हुआ है, हम अपने आइडियाज देते हैं, सुजेशन देते रहे, नहीं को सुनता ना सुने। अब रह गई बात के बड़े वसी कैनवस के ऊपर, तो पूरी दुनिया ने लड़ के देख लिया। अब लोग अपने तौर पर अपने मुफाद, फर्स्ट अमेरिका है। आप देखा अमेरिका का प्रेसिडेंट इस वक्त, कल भी बात हुई थी कि अपनी फेम के क्लाइमेक्स पर है। उसकी वजह क्या है? वो फैसले अवामी तौर पर कर रहा है। कि कल एक बात अधूरी कि वहां जी मीडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है, मीडिया के ऊपर से गुजर के आ गया। वो मीडिया किसी मुल्क का कुछ नहीं कर सकता अगर डिलीवरेंस बेहतर हो। वहां की स्टैब्लिशमेंट, जिसको आप डीप स्टेट का नाम अक्सर देते रहते हैं, उससे भी ऊपर से गुजर के आ गया। इस वक्त आप सही है कि अवामी पॉपुलरिटी जब पीछे होती है, अच्छा को लीडर होता है, ईमानदार होता है। इंडिया में मुझे बताइए कि वीपी सिंह क्या कौन था? उसकी बीवी भी नवाब थी, वो भी था। और मनमोहन सिंह कौन था? और फिर जो पिछले दिनों के प्रेसिडेंट साहब 1965 की जिन्होंने ताशकंद में साइन किए थे, क्या नाम था उनका, शास्त्री, उसके हालत में है। बड़े ईमानदार लोग हैं। हमारा दुश्मन मुल्क जब उसने को मिलने नहीं लगाई, ताकत है, ये पावर। हमारे हुक्मरानों में ग्रीडीनेस है, इन पर करप्शन के इल्जाम आते हैं। आप कह रहे हैं ना कि भी वो बच गए, मैं नहीं समझता कोई आदमी बच सकता किसी वक्त। कोई भी आप, जब आप डिस्क्वालिफिकेशन को या कर सकते हैं, आप केस माफ करा सकते हैं, तो रिव्यू हो सकता है। बस चलिए, आप छोड़ दें रिव्यू। ईमानदारी में बड़ी ताकत है पाकिस्तानी हुक्मरानों में। अगर ईमानदारी हो तो फिर ताकतवर है, इनमें कोई ताकत नहीं है किसी वक्त भी। ऐसे आम तरीके से ये दूसरी फोर्सेज आएंगी। बाजवा साहब अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिएगा। सर, क्लोजिंग स्टेटमेंट में यही है कि हमें बहसीते कौम पाकिस्तान का जो मफाद है, इंटरेस्ट है, उसको सामने रखना होगा। उसको, जिस तरह अमेरिका फर्स्ट की बात हो रही है, इस तरह पाकिस्तान फर्स्ट की बात होनी चाहिए। अब पॉलिटिकल और दूसरे स्टेक होल्डर को साथ बैठना होगा। जो आम आवाम के मसाइल हैं, जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है, जो हमारा किसान जिस तरह जो है रुल रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा तल्लक एक फार्मर फैमिली से है और मुझे पता है कि पिछले 2 साल किस तरह किसानों ने गुजारे हैं। गंदम का उनका क्या हाल हुआ इस वक्त। उसके बाद कपास है, उसका रेट नहीं लगा। आपकी जो धान है उसका रेट नहीं लगे, और अब फिर जो है आपकी गंदम आ रही है। उन्होंने कहा कि 1 मन गंदम से महंगा तो एक ये क्या बड़ा पिज्जा आता है। बिल्कुल ऐसी है। देखे ना, गंदम जो किसान गंदम उगा रहा है उसको मिल रहा है 2900, और जो आप लार्ज साइज पिज्जा आप लेते हैं तो वो आता है 3300 का। तो हमें देखना होगा कि हमारी पॉलिसीज के अंदर, अगर हम पंजाब को फूड बास्केट कहते हैं, हम दोबारा इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं, हम बड़ी ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट आप भी कर दीजिए। अच्छा सर, मैं सर जोबेल्सन से दोबारा लिंक अप करने की कोशिश करने लगा हूँ आपको। आपके पास सर टोटल ले दे के एक मैं जो कंफ्यूजन है वो दूर करना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने खास तौर पे पाकिस्तान की जो है वो यानी न्यूक्लियर जो से रिलेटेड चीजों को बंद किया, ऐसा नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, मुत्तहिदा अमीरात, ईरान, फ्रांस, सेनेगल, बरतानिया और अफ्रीका की 80 कंपनियों पर बरामदी पाबंदी आयद की है, जिसमें से 16 पाकिस्तान की कंपनी है। गलत खबर मैं कभी नहीं देता। अच्छा, अगली बात यह है कि स्ट्रेटेजिक मामलात में आप बहुत बैक हुए।
उस नुकसान को इकबाल शाही साहब कहते हैं मैं पीछे आगे बढ़ जाऊं, मुझे बताएं कि एक इतना बड़ा नुकसान को मैं फरामोश कैसे चला जाऊं? जितना कुछ इंस्टॉल हुआ है $28 बिलियन जो गवादर में लगा है, वो डेप्रिशिएट नहीं होना सर? जो वहां पर एयरपोर्ट बना है और अब वो चालू नहीं होगा तो बाकी सारी मशीनें डेप्रिशिएट होगी, कहां जाएंगी सर? नहीं, एयरपोर्ट का तो आपको पता है, एयरपोर्ट का ऑपरेशनल जो है चाइना के पास है, वो कंफर्टेबल है, वो बकायदा तौर पर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन उनके $28 बिलियन है तो आप हाफ में कर लेना, सर मशीन की डेप्रिसिएशन समझते हैं ना? अच्छा, आखिरी बात करने लगा। इसके साथ अमेरिका और बर्तानिया की पाकिस्तान फौज की हमायत में शदीद कमी आई है। इसका मतलब ना आप चीन के ना आप पाकिस्तान के। जनरल आसिम मुनीर साहब ने फौज को बुरी तरह मलाइन करवा के रख दिया है इस नवाज शरीफ को लाकर। सो मेरा सिर्फ आपसे मुतालबा यह है नवाज शरीफ को हटा दें, इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। मई 2024 में पाकिस्तान और अमेरिका की बहरी अफवाज इंस्पायर्ड यूनियन 2024 नामी 4 रोजा मुश्तरका मशक मुकम्मल की, ताहम ऐसी मशकों की तादाद और पैमाने में कमी देखी गई। बरतानिया में 2023-2024 के दौरान दो तरफा इमदाद में नुमाया कमी, इमदाद मिलती थी, नुमाया कमी हुई, जिससे पाकिस्तान जैसे ममालिक मुतासिर हुए। अगरचे 2024-2025 में इमदाद में इजाफा मुतवक्का है, लेकिन मजमूई तौर पर इमदाद की सतह कम रही है। फरवरी 2025 में सदर ट्रंप की इंतजामिया ने पाकिस्तान के लिए $245 मिलियन की इमदाद मुअत्तल कर दी है। ये है हालात आपकी फौज के साथ। और पाकिस्तान के इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और सफारती ताल्लुकात पर सवाल उठे और बाद में ये इमदाद बहाल कर दी गई थी। अब आपका कैप्टन, आपका कर्नल, आपका मेजर शदीद ज़हनी मरीज हो चुके हैं और वो फौज छोड़ना चाहते हैं। ईमानदारी से बताएं, क्या जनरल साहब ने अपनी फौज को नवाज शरीफ के हाथों मिलाइन नहीं करवाया? बड़ा सवाल के साथ छोड़ा। सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की शिरकत करने का। आज के लिए हम यहाँ पे जाने से पहले एक चीज़ अर्ज करेंगे कि एक तो हमारी एक पॉलिसी है कि हम बिला खौफ व खतर अपना ओपिनियन सामने रखते हैं। जिन बातों से हम एग्री नहीं भी करते उनको सामने आपके पेश करते हैं। और इस बात का मैं इस जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान पे 1000 इल्ज़ामात हों, अमरीकी भी ये बात सुन लें कि अगर इस चैनल पे हम बैठ के ये बातें कर रहे हैं, जनरल साहब पे इतनी तनकीद हुई है, इसी प्रोग्राम में 20 मरतबा, दर्जनों मरतबा, हमें कभी किसी की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से ना कभी कोई फ़ोन आया है, ना कोई हमारे साथ कोई सख्ती का बर्ताव किया गया है। वो मामला यकीनन दूसरे होंगे जिनके ऊपर कोई हुकूमत का कोई इदारा अपनी कार्रवाई करता है। ये अगर हमें आज़ादी हासिल है तो इसका मतलब है इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है और जितनी भी जमहूरियत की ज़रूरत है, जैसी भी चल रही है, वो मौजूद है। आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जो आपने किया है आप उस पर तवज्जो करें। पाकिस्तान के मामला पाकिस्तान खुद देखने के बहुत काबिल।